ओह, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए उसमें क्या होता है कि शांति इसलिए रहना जरूरी है कि क्या होता है कि कुछ ऐसे द्वंद्व होते हैं जो हमें बार बार मैसेज भेज के करवाए जाते हैं। तो उसको आप ऐसा समझ लेना कि ये मेरे जैसे शांत तालाब होता है ना, तो उसमें एक पत्थर फेंक दो तो तालाब में क्या हो जाता है? हैं? आ जाती है ना, उसमें भंवरे, उसमें जो है उसकी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, है ना, कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो आपके शांत चित्त में बार बार पत्थर फेंका जाएगा, ठीक है, बार बार पत्थर फेंका जाएगा, परंतु आपको लहर बन के हर लहर क्या करती है, हर विचार को दबा देती है, हर उठने वाली ऊंची लहर को दबा देती है। वाइब्रेशन को, कंपन को दबाने का काम लहर करती है। कभी देखा है लहर को? लहर जो है कंपन को एक के बाद ऐसे उठ करके ऐसे 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 दबाती है। कभी सागर के पास, कभी तालाब के पास बैठ करके देखिएगा, हर लहर जो है कंपन को दबाती है और किनारों पे ले जा करके पूरी तरह से शांत कर देती है, ठीक है। तो कोई बोलेगा ना तो 2-4 दिन कंपन होगा, आप प्रतिक्रिया मत करो उसका, कंपन को किनारों पे ला करके दबाइए। प्रतिक्रिया दे देंगे तब तो फिर आप इसका मतलब टाइम बम लगा कर रखा है आपने फिर ठीक है टाइम बम है कि 2-4 दिन बाद ये फूटेगा, पक्का है, ठीक है तो ये इससे क्या होगा कि आपका नुकसान होगा, इससे क्या होगा कि उनका नुकसान नहीं होगा, पता है, उनको नुकसान, आपको नुकसान होगा। आप एक बार क्रोध जो है व्यक्ति की, जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके 10 दिन 15 दिन की तपस्या को नष्ट कर देता है, भंग कर देता है। जो आप तप कर रहे हो, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसको डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। फिर आप पहले जैसी स्थिति में आ जाते हो ले दे करके। तो डिलीट क्यों होने देते हो आप? जो आपने तप किया है, तपस्या किया है, जो मेहनत करके इकट्ठा किया है, वह फिर उड़ेल देते हो, तो क्या मतलब है? फिर उड़ेलो मत आप, उसको सहन, उसको 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 सहन कर जाइए। अब जो सहन कर लेता है वही तो आगे बढ़ेगा ना। जो सहन करने के बाद भी तो कुछ आपके अंदर होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगा। अब जो उससे पार हो जाएगा वही तो ज्ञान को उपलब्ध हो पाएगा ना। जो अपने आप को उलझा लिया टीवी में, जो अपने आप को उलझा लिया बाहरी विषयों में, तो वो कभी नहीं इससे उबर पाएगा, ठीक है। आप बहलाने का अपने आप को काम कभी मत करिए। आजकल लोग अपने आप को, पता है, बहलाने के लिए सारी व्यवस्था खड़ी कर रखा है। टीवी खड़ा कर रखा है, मोबाइल खड़ा कर रखा है, सब कुछ बना करके अपने घर के भीतर रखा हुआ है। अपने आप को बच्चों की तरह बहलाने का प्रयास कभी मत करिए। जो आपके भीतर चल रहा है ना, उसको देखने का प्रयास करिए, उसको जानने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता तो किसी जानकार, किसी विद्वान व्यक्ति से पूछिए उसके बारे में, परंतु उसके बारे में सोचिए। लोग क्या करते हैं, कहते हैं मैं बोर हो गया। बोर जो शब्द है वह अपने आप से दूरियां बनाता है। इसलिए बोरियत शब्द को भारत से उठा करके फेंकना है। भारत के लोग ने बोरियत को उठा लिया अपने सिर पे। एक छोटी सी बच्ची मुझे एक दिन बोल दी कि मैं बोर हो रही हूं। कहां से आ गया भाई ये बात? ये कहां से आ गया बताइए आप? पता है, ये आपके द्वारा ही सुने हैं बच्चे। उनको आदत मत पकड़ाइए कि तुम बोर हो रहे हो, नहीं, तुमको यही करना है, ठीक है। एक हमारे रिलेटिव हैं, अपने बच्चों को, बता दूं आपको, अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं दिए हैं, टॉफ़ी नहीं दिए हैं। उनके बच्चे कभी चॉकलेट टॉफ़ी खाते ही नहीं हैं, न बिस्किट खाते हैं। अब बताओ आप, आदत ही उन्होंने बना दिया।
बिस्किट दो, टॉफ़ी दो, चॉकलेट दो, आइसक्रीम दो, तो खाते ही नहीं है वो। अब बताओ आप। और वो भी मेरे कहने पे उन्होंने शुरू किया है, आपको ये भी बता दूं। और मैं यही उदाहरण उस बच्चे का आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके सामने यदि आप चाय रख दो, बिस्किट रख दो, नमकीन रख दो, टॉफ़ी रख दो, तो वो नहीं खाता है, बल्कि आप उसे कच्ची सब्जी रख दो, सलाद रख दो, फल रख दो, तो वो खाता है। क्या है ये? बनाना आपको है, ठीक है। वो उसके सामने कोई कितना भी अच्छा केक रख देता है, नहीं खाता, फेंक देता है, सूंघ के छोड़ देता है। कोई महंगी चॉकलेट या वेफर ला के देता है, तो वो भी नहीं खाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने वैसा बना दिया। 3-4 साल तक मेहनत किया, उन्होंने किया ही नहीं। वो फिर वो बच्चे उसको पसंद ही नहीं करते हैं। और मैंने बहुत बड़ा प्रयोग देखा है, मैं बताऊंगा आपको, बहुत बड़ा प्रयोग। और वो बच्चे बड़े ब्रिलियंट है, कोई उसे समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई उसे रोग नहीं है। सारे बच्चे कई बार हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए, वो बीमारी नहीं पड़ता है, उसको रोगी कोई नहीं है, बड़ा हेल्दी है, ठीक है। उसके साथ के बच्चों को कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करा करके कई लोगों ने जो है हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, परंतु उसके ऊपर ऐसे भी कोई खर्च नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिन समस्याएं, जहाँ से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसी को रोक दिया। तो आप चाहे तो ऐसी ट्रेनिंग अगर देते हो, इस तरह का यदि शुरुआती दौर से ही यदि आप व्यवहार बनाते हो, बातें करते हो आप, तो आप उन बातों को नहीं आने दोगे जो बाहर से आ रही हैं। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि आपने ऐसे मैसेंजर ऐसा सॉफ्टवेयर बना के डाल रखा है उसके अंदर कि दूसरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर आएगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर आप ही हो, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन है? माता पिता है कि नहीं है? और माता पिता को सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि बच्चा जो है हमारे दूसरे ऐसा मोबाइल, कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा बना ही रखा है उसको, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनाइए ना आप, देखिए आप, ये समस्या नहीं आएगी।